अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता करदा ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए दुनिया को जदीद राहों पर गामज़न करने वाले साइंसदान जहां आने वाले वक्तों में जदीद टेक्नोलॉजी की सूरत में उड़ती हुई गाड़ियां, खला में आम आदमी का सफ़र और हर किस्म की बीमारी का मिनटों में इलाज के बारे में सोच रहे हैं, वहीं अपनी ज़हानत का गलत इस्तेमाल करके कुदरत के उसूलों के ख़िलाफ़ भी जा रहे हैं। एक लंबे अरसे तक जीने और मौत को शिकस्त देने के तजुर्बात कर रहे हैं, जिनमें से एक क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से मंसूब किया गया है। ख़वातीन और हज़रात, ये बात है 20वीं सदी की, जब एक अमरीकी साइंसदान रॉबर्ट ने दायमी ज़िंदगी पर काम करना शुरू किया और अपनी एक तहकीक में ये साबित भी किया कि कोई भी इंसान दिल बंद होने के फ़ौरन बाद नहीं मरता, बल्कि एक इंसानी दिमाग मरने के कुछ देर बाद तक काम करता रहता है। न सिर्फ ये, बल्कि ये जिस्म में मौजूद दूसरे खुलियात को सिग्नल भी देता है। ताहम खुलियात को ताज़ा खून देने और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये मुकम्मल तौर पर हरकत करना छोड़ देते हैं और गलना सड़ना शुरू कर देते हैं। रॉबर्ट ने यह अंदाज़ा लगाया कि अगर इन खुलियात को मुर्दा होने से बचा लिया जाए तो इंसान को दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है। अपने इसी मकसद को लेते हुए इसने क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट नामी एक इदारे की बुनियाद रखी, जिसमें ऐसे लोगों को लिया जाता था जिनको मरे हुए चंद मिनट गुजरे होते। इन नीम मुर्दा लोगों को मुख्तलिफ केमिकल्स वाले इंजेक्शन लगाकर जिंदा खुलियात को जमा दिया जाता। इसके बाद इनको एक एयर टैंक में महफूज कर दिया जाता ताकि मुकर्रर मुद्दत के बाद इनको जिंदा किया जा सके। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, याद रहे कि इस सिलसिले में काम करने के नतीजे में अब तक हज़ारों अफराद मरने के बाद खुद को इस उम्मीद पर फ्रीज करवा चुके हैं कि जब मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी में मज़ीद जिद्दत आ जाएगी तो इन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया जाएगा और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, माहिरीन का ऐसे लोगों को पुरइतमाद करने के लिए ये वजाहती बयान देना कि अगर कोई इंसान मरने के बाद खुद को नाइट्रोजन में फ्रीज करवा लेंगे तो मुनासिब वक्त और टेक्नोलॉजी पर वो आपको ज़िंदा कर देंगे, सरासर बेवकूफ़ी के ज़ुमरे में आता है। जबकि इससे भी बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि इसी बेबुनियाद लॉजिक के पेश नज़र हज़ारों अफराद मरने के बाद खुद को बर्फीले चैम्बर्स में जमा रहे हैं, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। दोस्तों, साइंसदानों की इन वजाहतों के अलावा यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि इंसान के जिस्म को लंबे अरसे तक महफूज रखने के बाद ज़िंदा होने का ख्याल आया कहाँ से। तो नाजरीन, इसका दारोमदार हाइबरनेट जानवरों पर था, जो कि इंतहाई ठंड के दिनों में ज़मीन में घुसकर लंबे अरसे तक सो जाते हैं। इसको सुरमई नींद या आप कुछ वक्त के लिए कोमा में जाने जैसा भी कह सकते हैं। और इसकी एक मिसाल सांप है, जो कि अंदरूनी तौर पर अपने जिस्म का टेम्परेचर मुनज़्ज़म करने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि इनको बाहर के माहौल के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर ठंड है तो गर्म जगह ढूंढते हैं, अगर गर्मी है तो ठंडी जगह ढूंढते हैं। जबकि शदीद ठंड पड़ती है तो ये ज़ेरे ज़मीन गर्मी में चले जाते हैं ताकि इनके जिस्म का दर्जा हरारत बैलेंस रहे। इस अरसे में जब तक सर्दी रहती है ये अपने आप को हाइबरनेशन की हालत में ले जाते हैं, यानी कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक नींद की हालत में चले जाते हैं, या यूँ कह लें कि जब तक सर्दी रहती है ये इनएक्टिव हो जाते हैं। इसी दौरान ये शिकार तक नहीं करते, बल्कि पहले से शिकार करके अपने जिस्म में मौजूद जो चर्बी उन्होंने जमा की होती है इसी पर जिंदा रहते हैं। इसी को हाइबरनेशन कहा जाता है, जिसकी एक और मिसाल वुड फ्रॉग भी हैं, जो कि कसरत से नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये मेंढक भी हर साल खुद को फ्रीज कर लेते हैं और फिर काफ़ी अरसे बाद बेदार होकर अपनी ज़िंदगी का मामूल शुरू करते हैं। इनके जिस्म का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस होता है और जैसे ही सर्द मौसम का आगाज़ होता है इनका मेटाबॉलिज्म सुस्त और दिल की धड़कन रुकने के करीब हो जाती है। जबकि इनमें मौजूद 60% के करीब पानी फ्रीज हो जाता है और ये 2 या 3 महीने के लिए फ्रीज रहने के बाद खुद को नॉर्मल कर लेते हैं। साइंसदानों को जब वुड फ्रॉग के इस रवैये पर ताजुब हुआ तो उन्होंने इसकी वजह जाननी चाहिए, जिसके बाद इनको मालूम हुआ कि हाइबरनेशन से पहले इन वुड फ्रॉग के लीवर में 1.5 टाइम इजाफा हो जाता है और इनके ग्लाइकोजिन का लेवल 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हाइबरनेशन के दौरान इनका लीवर ग्लाइकोजिन से ग्लूकोज में मुंतकिल हो जाता है, जो कि इनकी खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद देता है। इसी तस्वुर को लेते हुए साइंसदानों ने सोचा कि अगरचे इंसान, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर तमाम जानदारों से ज़्यादा पेचीदा है, इसे भी ऐसे मुश्किल तरीन मराहिल से गुजार कर महफूज करने के बाद ज़िंदा किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले साइंसदानों को जो खदशात लाहक हुए, इसके मुताबिक जब इंसान को फ्रीज करने के लिए रखा जाएगा तो इसके जिस्म का दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाएगा
और खून का बहाव कम होने के बाद वहाँ मौजूद तमाम खुलिये सख्त होकर आहिस्ता आहिस्ता अकड़ने के बाद बर्फ़ की सूरत इख्तियार कर लेंगे, जिसके बाद शायद ये समझा जाएगा कि अब वो इंसान मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ हो चुका है, लिहाजा जब चाहें इसे पिघलाकर ज़िंदा किया जा सकता है। लेकिन इंसानी खुलियों का क्रिस्टल की सूरत में फ्रीज़ होना सबसे बड़ा मसला है, और वो भी इस सूरत में कि जब इसे पिघलाने की सोच लिए बैठे हों तो बहुत से मसाइल जन्म ले सकते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल्स इंसानी सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत से छोटे छोटे कट्स लगा सकते हैं, कता नज़र इसके कि वो इस प्रोसेस में कितना वक्त लेते हैं, 1 साल, 10 साल या 100 साल। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान तमाम इंसानी ऑर्गन्स, आर्टरीज और वेन्स मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता बहुत से कट्स लगने के बाद डैमेज होकर रह जाएंगी। लिहाजा सामीन, अगर कोई इंसान खुद को फ्रीज करने की ख्वाहिश रखता तो इसे बहुत ही ज़्यादा जदीद और एडवांस फ्रिज की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से साइंसदानों ने फितरत के कवानीन से टक्कर लेते हुए क्रायोनिक के तरीके को ईजाद किया, जो कि एक बहुत ही कम दर्जा हरारत रखने वाला फ्रिज है, यानी तकरीबन -80 डिग्री सेंटीग्रेड और तकरीबन -112 फ़ारेनहाइट पर रखते हुए लिक्विड नाइट्रोजन और खुश्क बर्फ़ के इस्तेमाल से बनाया गया, जहां इंसानी ऑर्गन, टिश्यू सेल्स और बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को महफूज किया जा सकता है। और इसी महफूज प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए 1967 में जेम्स बेडफॉर वो पहला शख्स बना जिसने खुद अपने जिस्म को ऐसी सूरत में फ्रीज करवाने का कहा। ये शख्स किडनी के कैंसर में मुब्तला था, लिहाजा इस मर्ज से मरने के बाद इसका जिस्म इसके कहने पर इसलिए महफूज कर लिया गया कि वो कुछ अरसे बाद जिंदा हो सकेगा। इसी तरह दुनिया की सबसे कम उम्र फ्रीज डेड बॉडी, जो अब तक फ्रीज सबसे कम उम्र लाश है, एरिज़ोना के एक जदीद तरीन सेंटर में मौजूद है। इसके लिए वालिदैन ने $2 लाख फीस अदा की है और सालाना फीस भी अदा की जाती है, जबकि इस बच्ची की लाश को -196 दर्जे सेंटीग्रेड पर महफूज किया गया है। इसके अलावा एक शख्स ने अपनी बीवी को महफूज करवाने के लिए एक बड़ा कदम भी उठाया। जी हाँ दोस्तों, सन 2009 में कीमती धातु की तिजारती कंपनी में काम करने वाले एक शख्स विलियम चे ने गिरफ्तार होने पर बताया कि इसने अपनी महबूब बीवी को फ्रीज करवाने के लिए $1.5 लाख का गबन किया, ताकि वक्त आने पर इसकी बीवी को जिंदा कराया जा सके। यहाँ तक कि लोगों को खुद को फ्रीज करवाने के लिए इंटरनेट पर चंदा मांगते भी उस वक्त देखा गया जब एक स्टूडेंट कम सोजी को 23 साल की उम्र में दिमागी कैंसर हुआ, तो इसने इंटरनेट पर लोगों से खतीर रकम की अपील की कि वो खुद को सर्द चैम्बर में महफूज कराना चाहती है, जिसके बाद एक इदारे ने इसके लिए चंदा जमा किया और मतलूबा रकम इसके हवाले कर दी। 17 जनवरी सन 2013 को वो स्टूडेंट इंतकाल कर गई और इसे सर्द चैम्बर में अब्दी नींद सुला दिया गया। इसी तरह नाजरीन, जब साइंसदानों ने एक और नज़रिया ये पेश किया कि सिर्फ सर भी फ्रीज करवाया जा सकता है, जिसे बाद में किसी के जिस्म या रोबोट पर लगाने का दावा किया गया, तो ऑक्सफोर्ड के 3 उस्ताद, जिनमें से एक बोस्टन ऑक्सफोर्ड में फ़लसफ़े के प्रोफेसर हैं, कहा जाता है कि वो और इनके एक साथी दोनों ही अपने सर को इस नज़रिए के तहत महफूज करवाना चाहते थे, जबकि इनका एक और साथी स्टीवर्ट आर्मस्ट्रांग अपना पूरा जिस्म फ्रीज करवाने का इरादा रखता था। इसी तरह जब ये तीनों अपनी मौत के करीब हुए तो इन्हें इंजमादी मरकज़ ले जाया गया और मरने के बाद पूरा खून निचोड़कर इसे एक मखसूस लिक्विड में महफूज कर लिया गया, ताकि खून की नालियाँ खुली रहें और बाद में इनमें खून शामिल करके दोबारा जिंदा किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, यानी हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। और कुदरत के इसी उसूल से कोई शख्स उस वक्त तक नहीं भाग सकता जब तक कि कुदरत खुद इस उसूल को ना बदले। और ये एक अटल हकीकत है कि मरने के बाद एक ही ज़िंदगी है, वो अब्दी ज़िंदगी है जिसके बाद मौत नहीं होगी। लिहाजा दुनिया भर के साइंसदान अल्लाह की अता की हुई अक़ल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके ना तो कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं और ना ही हमेशा जीने की ख्वाहिश इनकी कभी पूरी हो सकती है। तो बेहतर यही है कि ये माहिरीन अपनी मौत आने तक बेहतर कामों में अपनी ज़िंदगी को बसर करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को लाजमी एंजॉय किया होगा। कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाते रहा करें और हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।